आज मैं आप सबको अपने प्रधानाध्यापक श्री प्रसाद महतो सर की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कहानी है उनके एक साधारण दिन की यात्रा की, जो उन्हें असाधारण बनाती है। आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य विद्यालय मानिकपुर, एक ऐसा स्कूल जिसने हम सबकी जिंदगी बदल दी। बिहार राज्य के एक जिले लखीसराय में मेरा सबसे अच्छा स्कूल मध्य विद्यालय मानिकपुर स्थित है और इस स्कूल के प्रधान अध्यापक है श्री प्रसाद महतो सर, जिन्हें हमेशा पंक्चुअलिटी, समयबद्धता, अनुशासन और साफ सफाई बेहद पसंद है। हमारा विद्यालय भौगोलिक दृष्टि से गांव के गरखे नदी कानी के ठीक बगल में है। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे इसे प्रकृति के बेहद करीब ला देते हैं। यहाँ की ताज़ी हवा और शांत वातावरण मन मोह लेता है और जब बारिश होती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। सर हमेशा समय से पहले विद्यालय आते हैं और खुद पूरे स्कूल की निगरानी करते हैं। अगर कहीं गंदगी मिल जाए तो उस दिन हमारी खैर नहीं होती, पर हमारे प्रधान अध्यापक सर मानते भी खूब है। वह इस स्कूल को एक परिवार की तरह रखते हैं। खुद भले ही परेशानी में रहें, पर जब परिवार की बात आती है तो सबसे पहले आगे आ जाते हैं। हमारे प्रधान अध्यापक सर हर बच्चे का अवलोकन और मूल्यांकन करते हैं। उनका लक्ष्य रहता है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा से जुड़े और जिंदगी में ऊंचे से ऊंचे मुकाम हासिल करे। हमारे प्रिंसिपल सर ने इसी विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाए कि शिक्षा पर सबका अधिकार है। बच्चों और शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा का महत्व बताने के लिए वह गांव में प्रभात फेरी भी लगाते थे और कोशिश करते थे कि गांव के सभी छात्र स्कूल आएं। इसी कड़ी में उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातें की, उनकी परेशानियों को समझा और जो भी समाधान निकलता उससे स्कूल को बेहतर बनाने में जुट जाते थे। सर जब संस्कृत पढ़ाते थे तो कुछ शब्दों पर अटक जाते थे। हमें लगता था कि सर को संस्कृत पढ़ाना नहीं आता, लेकिन हम गलत थे। सर जानबूझकर अटकते थे ताकि हम उन शब्दों को बार बार दोहरा सकें। सर की यह शैली हमें खूब अच्छी लगती थी। सर जब विज्ञान की क्लास लेते तो खुद एक एक विषय का वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाते। पढ़ाते पढ़ाते सर अपनी कहानियां भी सुनाते थे। अपनी कहानियों से सर हंसाते भी थे और कभी रुला भी देते थे, यह बताते हुए कि कैसे उन्होंने उस समय के जीवन का सामना करके आज यह मुकाम हासिल किया है। हमारे स्कूल से हर साल बच्चे नवोदय और राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप में ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलते हैं। हमने पेंटिंग और रामानुजन मैथमेटिक्स में भी बेहतरीन परिणाम दिए हैं। हमारे स्कूल में पढ़ाई और भी आसान हो गई जब साल 2022 में कंप्यूटर लैब आ गया। इंटरनेट और मल्टीमीडिया क्लास से हमें जो भी संदेह होता वह तुरंत दूर हो जाता। और विद्याबोध लाइब्रेरी ने तो किताबों का एक ऐसा खजाना खोल दिया जहां हम अपनी पसंद की कोई भी किताब डिजिटल रूप से पढ़ सकते थे। विद्यार्थियों के सपनों को एक नया मुकाम मिल गया। यह सब हमारे प्रिंसिपल सर श्री प्रसाद महतो सर के अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसी कड़ी में हमारे प्रिंसिपल सर को जिले से सर्वश्रेष्ठ प्रधानाध्यापक और राजकीय पुरस्कार भी मिला है। हमारे स्कूल में हर महीने अभिभावक शिक्षक बैठक होती है, जिसमें माता पिता आते हैं और अपनी अपनी बात और सुझाव रखते हैं। हमारे प्रधानाध्यापक सचमुच अद्भुत व्यक्ति है। वह सिर्फ एक प्रधानाध्यापक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक श्रोता और एक समाधान करता है। हर बैठक में वह हम बच्चों और हमारे माता पिता दोनों को पूरा समय देते थे। मुझे आज भी याद है कैसे वह धैर्य से सबकी बात सुनते थे,
चाहे वह किसी छात्र की शिकायत हो, किसी अभिभावक की चिंता या किसी शिक्षक का सुझाव। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वह सिर्फ सुनते ही नहीं थे, बल्कि हर समस्या का हल भी निकालते थे। हमारे मानिकपुर स्कूल में कई तरह की गतिविधियां होती है, जैसे खेलकूद, जिसमें सबसे अच्छा फुटबॉल, कबड्डी और आल्टस फाल्टस होते हैं। सबसे ज्यादा मजा तो कौआ उर्फ मैना उर्फ देखने में आता है। बचपन के खेल कावा उर और मैना उर की वो मीठी यादें, जब बच्चे खिलखिलाकर हंसते थे, एक दूसरे से प्यार भरी नोकझोंक करते थे और हर बात का अंत एक प्यारी सी मुस्कान पर होता था। वो पल मेरे लिए बेहद अनमोल है। जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को ड्रामा, डांस या कोई भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उस दिन एक अलग ही माहौल बन जाता है। मुझे सबसे अच्छा लगा दोस्ती वाला ड्रामा। उसमें सब कुछ था, भावनाएं, खुशी और विद्यार्थियों के हर पल को दिखाया गया था। मेरे स्कूल में एक छोटा सा फूलों का बगीचा है और एक किचन गार्डन भी, जिसमें सब्जियां भी लगी होती है। सुरक्षित शनिवार के दिन फूलों के पौधे लगाने में बड़ा मजा आता है और सभी शिक्षक एक साथ स्कूल की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। सबसे अच्छा तो सेफ शनिवार का दिन होता था। उस दिन हम सब मिलकर स्कूल के बगीचे में या मैदान में पौधे लगाते थे। सर हमें बताते थे कि पौधा कैसे लगाना है, उसे कितना पानी देना है और उसकी देखभाल कैसे करनी है। यह सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक खेल जैसा लगता था, जिसमें हम सब मिलकर प्रकृति से जुड़ते थे। हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय की देखरेख में HPV टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। सच कहूँ तो मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, पर इस बार कुछ अलग ही हुआ। हमारे प्रधानाचार्य सर और वहाँ मौजूद डॉक्टर व नर्स मैडम ने मेरा सारा डर ही दूर कर दिया। उनकी प्रेरणा और सहज व्यवहार ने मुझे इतना सहज महसूस कराया कि कब इंजेक्शन लग गया पता ही नहीं चला। यह वाकई एक यादगार अनुभव था, जहाँ एक डर पर जीत मिली और वह भी इतनी आसानी से। मैं अपने प्रधानाचार्य सर और पूरी मेडिकल टीम का हृदय से आभारी हूँ। मैं उन सभी शिक्षकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने में मेरा बहुत साथ दिया है। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा ने मेरे जीवन को सही दिशा दी है और मैं आप सभी को हमेशा याद रखूंगी। धन्यवाद सर और मैडम। अब यहीं पर मैं अपनी कहानी खत्म करती हूँ और मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गई। मैं मानिकपुर मध्य विद्यालय की एक छात्रा हूँ, जो जीवन के एक अच्छे मुकाम पर हूँ, और यह सब मेरे शिक्षकों और हमारे प्रिंसिपल सर श्री प्रसाद महतो सर के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। धन्यवाद सर।